देखो सर, समझना सर, कंसेप्ट नंबर 5 किसका है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं बताऊं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फ्लक्चुएटिंग। सर फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो बदलता रहता है। कौन कोई अपनी बात ना करे यहाँ पे? आओ सर जरा देखें। अच्छा लाइन सीधी यहाँ से खींचते हैं ना? डन सर। बेटा यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स। सर ये 2 ब्लॉक का मतलब क्या है? 2 ब्लॉक का मतलब, हाँ 2 ब्लॉक का मतलब है मेरे पास 2 पार्टनर है, ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। डन। अब ना देखो, फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको फॉर्मेटिंग के लिए सिखाता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि बोर्ड में फॉर्मेटिंग के 20 से 30% मार्क्स चेक करने वाले के हाथ में है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि ए और बी के ब्लॉक में आप क्या लिख रहे हो? इसलिए आप ऊपर लिख देना बेटा यहाँ पे फिगर्स इन रुपीस। सर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डन। डन। आगे चलो। अब सर सबसे पहले अभी तक हमने सवाल में कई बार देख लिया कि पार्टनर्स के पास अपना कैपिटल होता है। पार्टनर्स के पास अपना कैपिटल होता है। अच्छा, कैपिटल को बैलेंस शीट में हम लोग कौन सी साइड लिखते थे? लाइबिलिटी साइड में। जो आइटम लाइबिलिटी साइड होता है उसका कौन सा बैलेंस होता था, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, पक्का, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे बेटा आप लोग। यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस बीडी। सर यहाँ पे ए का लिख देना और सर यहाँ पे बी का लिख देना। सर ये है क्या? मैं लिख देता हूँ बेटा, ये इनका कैपिटल्स है, ये इनका कैपिटल है। और सर कौन सा कैपिटल? सर ओपनिंग कैपिटल है ये। डन। अरे बोलो ना यार। डन। अच्छा, अब आप लोग सारे बच्चे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा देख के आ गए हो। एक पार्टनर एट द ईयर एंड में क्या क्या चीजें अर्न कर लेता है? सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कमाता है? नहीं, वो तो देना पड़ता है। तो जो जो चीजें उसको मिलती है वो उसके क्रेडिट में आएगा, जैसे कि बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेमुनरेशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये सब उसको मिलता है, सर ये सब उसको मिलता है। डन है सर, मिलता है तो रखेगा वो अपने पास। डन। अच्छा, उसको देना क्या क्या पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। और एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर लगता है? ड्राइंग, इसका मतलब उसने कभी ना कभी ड्राइंग किया होगा। ड्राइंग करने से कैपिटल बढ़ता है या घटता है? घटता है। तो सर सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो टू ड्राइंग, टू ड्राइंग्स। उसने जो ड्राइंग्स की होगी पहले आप वो लिखो। और क्योंकि ड्राइंग हुआ है इसलिए क्या होगा सर? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का। मैडम अब जरा मैं ना बस ए के बारे में बताता हूँ। देखो जरा मेरी बात सुनना, ए के बारे में सिर्फ। मैडम मैडम, ए ने
बैलेंस सीडी का मतलब उसके पास अपना एक ओपनिंग कैपिटल था, लेकिन क्या सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से उसका कैपिटल बढ़ा है? हाँ सर, देखो ना सब कुछ क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पे उसकी एक रिवाइज फिगर आएगी, मतलब वो एक बढ़ के आएगा। अरे मैडम कैपिटल आपके पास था, उसके बाद आपको ये 4 चीजें मिल गई, तो इससे तो आपका कैपिटल बढ़ा ना, लेकिन 2 चीजों की वजह से आपका कैपिटल कम हो गया। किसकी वजह से? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर आप इस वाली फिगर में से इन दोनों को जब लेस कर दोगे तो क्या आएगा? अच्छा जी, तो क्या आएगा? तो आएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन कैपिटल इन चारों के अलावा एक चीज से और बढ़ती है, वो 5वीं चीज कौन है? फिर से आउट ऑफ द बॉक्स, रिजर्व। आपने क्या बोला था? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट। बाकी बच्चे सर हमें ऐसे देख लो, एक पार्टनर का कैपिटल आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो, इन चारों के अलावा और किस चीज से बढ़ सकता है? यहां से आंसर आया रिजर्व, यहां से आया है प्रॉफिट। गलत है, प्रॉफिट 2 बच्चों का आ गया प्रॉफिट। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या चीजें लिखी थी? सैलरी लिखी थी, हाँ। कमीशन लिखा था, हाँ। रेम्युनरेशन लिखा था, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, हाँ। लेकिन हमने वहां पे जब जनरल रिजर्व लिखा था वो किसी में बांटा नहीं था, मतलब वो पार्टनर को मिला नहीं। लेकिन सबसे एंड में एक चीज आई थी जो पार्टनर्स को मिली थी, प्रॉफिट्स। वेरी गुड मैडम, बाय प्रॉफिट। सर तो इसका मतलब इन 5 चीजों से आपका कैपिटल बढ़ता है और 2 चीजों से कम हो जाता है। तो इन 5 चीजों से आपका कैपिटल बढ़ा, 2 चीजों से कम हो गया, तो जो अब बचेगा वो क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। और उसको हम लोग किस नाम से दिखाते हैं? बैलेंस सीडी। बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग वाला कैपिटल। डन सर। सर बस हम लोग ऐसा ही टीचर ढूंढ रहे थे। थैंक यू बेटा। सर कोई बस इतने अच्छे से पढ़ा दे। अरे बोला ना थैंक यू बेटा, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम। मैडम क्या है, इसे मैं कार्ड भी दूंगी आपको। थैंक यू मैडम, कोई बात नहीं। पक्का पक्का समझ में आ गया क्या? चलो इस वीडियो को यहीं पे रिकॉर्ड देते हैं बेटा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बस। ऐसे कोई नहीं करने वाला, जिसको देखो अच्छा लगेगा वो